हेलो गाइस, मेरा नाम विजय। तो गाइस ये मेरे पास में Xiaomi का एकदम लेटेस्ट तड़कता भड़कता Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन, और जैसे कि नाम अल्ट्रा है, इस स्मार्टफोन की हर एक चीज अल्ट्रा है। जैसे कि यहाँ पे हमें सैमसंग का एकदम लेटेस्ट HM2 सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ा सेंसर है आज तक का किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। यहाँ पे हमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर भी देखने के लिए मिल जाता है, और एक हाईलाइटिंग चीज इस फोन की है जो कि है सेकेंडरी डिस्प्ले। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे इस वीडियो में डिटेल में। ये स्मार्टफोन गाइस इंडिया में लॉन्च होने वाला है बहुत ही ज्यादा जल्दी। प्राइसिंग भी सबसे ज्यादा अल्ट्रा प्रीमियम होगी इस फोन की इंडिया में, लेकिन यहाँ पे दुबई में ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है थ्रू कैलीमी। प्राइस यहाँ पे 80,000 इंडियन रुपीज फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ 256GB एंड 8GB वेरिएंट, जिसकी डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये है बॉक्स Mi 11 अल्ट्रा का, एंड जस्ट लाइक द Mi 11 यहाँ पे भी हमें एक स्लिम पैकेजिंग देखने के लिए मिलती है। सामने की तरफ यहाँ पे हमें एक फोल्डर मिलता है विद Xiaomi ब्रांडिंग, और इस फोल्डर को ओपन कर देते हैं, देखते हैं कि अंदर हमें क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ पेपर वर्क और एक क्लीन क्लियर TPU केस देखने के लिए मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे फ़ोन पे लगा के। सामने की तरफ लास्टली हमें अपना फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी केबल नहीं है यहाँ पे, आईफोन में एटलीस्ट हमें केबल देखने के लिए मिलती है। बॉक्स के अंदर आपको इंडिया में भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप जरूर से ऑप्शनल रहेगा आपके लिए, और आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपको चार्जर चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा, तो जरूर आप इसको क्लेम कर लीजिएगा। एंड देन दिस इज Mi 11 अल्ट्रा मेरे हाथ में। और Mi 11 अल्ट्रा की बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ, फर्स्ट फील की बात करूँ, तो अल्ट्रा प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे Xiaomi का सबसे ज्यादा प्रीमियम फोन है जो भी Xiaomi इंडिया में लेके आई है आज तक। उसमें से फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करूँ तो राइट साइड में हमें वॉल्यूम रॉकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके नीचे हमें पावर बटन भी लगा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की साइड यहाँ पे हमें मिल जाता है एक USB Type-C पोर्ट, उसके पास में यहाँ पे इसके स्पीकर्स भी लगे हुए हैं। और मजे की बात यह है कि मैं इस फोन को ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, तो ये बेस्ट स्पीकर है जो कि आज तक मैंने टेस्ट करे ऑन एनी Xiaomi फोन। स्टीरियो इफेक्ट आता है स्पीकर के अंदर, अल्ट्रा प्रीमियम है, और माइक्रोफोन भी यहाँ पे जो लगा हुआ है वो भी अल्ट्रा प्रीमियम है। अगर आप व्लॉगिंग के लिए फोन को लेते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी ऑडियो पिक करेगा। यहाँ पे हमें डुअल नैनो सिम कार्ड का स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है। और अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक और स्पीकर मिल जाता है, तो मतलब डुअल स्पीकर है इस फोन में। इंफ्रारेड पोर्ट और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी देखने के लिए मिल जाता है। उनको हाथ में पकड़ती ना इतनी अल्ट्रा प्रीमियम फीलिंग आ जाती है कि आपको लगता ही नहीं है कि कोई Xiaomi का फोन आपने हाथ में पकड़ा है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे आप एप्पल का लोगो लगा लोगे तो आपको लगेगा कि आपने कोई 1.5 लाख तक का एप्पल का फोन हाथ में पकड़ा हुआ है। Xiaomi ने जबकि इस फोन को यहाँ पे दुबई में लॉन्च करा है लगभग 4,000 दिरहम का थ्रू कैलीमी। यहाँ पे आप इसको परचेज कर सकते हैं। इंडिया में भी आई होप कि ये 70 से 80 हजार के बीच में ही आए फोन। 70 से 80 हजार के बीच में अगर ये आता है तो सैमसंग वगैरह के फ्लैगशिप्स को भी कड़ी टक्कर देगा। कड़ी टक्कर क्या देगा, उनसे बेहतर ही काम करेगा अगर आप Xiaomi चूज करना चाहते हैं इतने प्रीमियम सेगमेंट में। तो यहाँ पे इस फोन में हमें पीछे की तरफ एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि 1.1 इंच की डिस्प्ले है और Mi Band 5 से ली गई है। यहाँ पे निकल के आ रही है इनसाइडर की न्यूज। यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है दोनों तरफ। यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन। और गाइस सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि ये फोन वाटर रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पे IP68 की रेटिंग है इस फोन के पास। 1.5 मीटर्स तक आप इस फोन को सबमर्ज कर सकते हैं। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि अगर गलती से गिर जाता है तो चलेगा, लेकिन पानी में जानबूझ के सबमर्ज मत करिएगा किसी भी फोन को। सामने की तरफ यहाँ पे हमें 6.81 इंचेस की ह्यूज सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है विद क्वाड HD रिजोल्यूशन। यहाँ पे हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने के लिए मिल जाती है। इसको आप 60 से 120 हर्ट्ज तक एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं तो हमें देखने के लिए मिल जाता है एक डार्क मोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डार्क मोड को इनेबल कर देते हैं, बिकॉज डार्क मोड एमोलेड डिस्प्ले में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है और फोन की बैटरी के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो डिस्प्ले यहाँ पे A ग्रेड की मिलती है। इनफैक्ट दिस इज द बेस्ट डिस्प्ले आई हैव एवर टेस्टेड ऑन एन स्मार्टफोन। तो यहाँ पे बेस्ट इन क्लास हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के साथ में। सॉफ्टवेयर साइड में गाइस ये फोन आता है MIUI 12 के साथ में ऑन द टॉप ऑफ Android 11। MIUI यहाँ पे मेरी पर्सनल फेवरेट है। मुझे एड्स से थोड़ी सी शिकायत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एड्स भी बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिए हैं Xiaomi ने विद द Android 12 अपडेट। थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, लेकिन थोड़े बहुत फिर भी आते हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन ऑप्शंस जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं MIUI में, वो इनक्रेडिबल है। यहाँ पे अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतने सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं कि अगर आप इस फोन को 1 साल तक भी यूज करें
करेंगे लाइक हर महीने चेंज करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो भी आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाइक हर चीज़ में बहुत अलग तरह की कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे टेक्स्ट का टाइप चूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज चूज़ कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने स्टाइल के हिसाब से आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो गाइज यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एंटी फ्लिकर मोड देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको जरूर से ऑन कर लीजिएगा, बिकॉज ये एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो आपकी आइज के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे साउंड में अगर हम जाते हैं तो भी बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट इज दिस हैप्टिक फीडबैक लेवल। तो इस स्मार्टफोन में जो वाइब्रेशन मोटर यूज हुई है वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। तो यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ लेवल पे करेंगे तो भी बहुत अच्छा हैप्टिक फीडबैक दे देता है। तो यहाँ पे वॉलपेपर्स में हम जाते हैं तो देखते हैं कि भाई सुपर वॉलपेपर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि ये लगा हुआ है मेरी डिस्प्ले में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनिमेशंस आ रहे हैं लॉक करने में, अनलॉक करने में, वो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार कस्टमाइजेशन इस लेवल का देखने में, जो कि आईफोन में मैं मिस करता हूँ। मैं पर्सनली आईफोन यूज़ करता हूँ बिकॉज ऑफ द वीडियो कैमरा ऑफ आईफोन इनक्रेडिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ, तो अनलॉक करने में बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, और जो वाइब्रेशन दे रहा है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम आ रही है। थोड़ा सा स्लो है, मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए था। और गाइस सेटिंग्स में अगर यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी जो नई वाली डिस्प्ले है रियर डिस्प्ले उसको सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे रियर डिस्प्ले में मैंने अभी अपने चैनल का नाम लगाया हुआ है टेकपेरीमेंट्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप भी अपना नाम लगा सकते हैं। एक्चुअली जब आप रियर डिस्प्ले थीम में क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। इधर आप क्लॉक देख सकते हैं जिसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इधर सिग्नेचर और इधर एन इमेज। तो इमेज भी यहाँ पे मैं लगा के देख चुका था। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप यहाँ पे पीछे मेरी इमेज देख पाएंगे कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लाइक मेरा फ़ोन उल्टा होकर पड़ा है तो मुझे सिग्नेचर आए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है अल्ट्रा परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अल्ट्रा होने वाली है विद द स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर ऑन द बोर्ड। यहाँ पे हमें एड्रीनो 660 का जीपीयू भी देखने के लिए मिल जाता है। तो गेमिंग अगर आप खेलते हैं 120 हर्ट्ज की सुपर ब्यूटीफुल डिस्प्ले के साथ में और बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आपका बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस फोन के अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऐप लोडिंग की, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा ऐप फास्ट लोड हो रही है। यहाँ पे मैं पहली बार लोड कर रहा हूँ इन एप्लीकेशंस को, और आप देख सकते हैं कि मैंने फिंगर लगाई और यहाँ पे एप्लीकेशंस लोड हो गई। बहुत ही ज्यादा गाइस फास्ट यहाँ पे एप्लीकेशंस लोड हो रही है। तो हर फ्लैगशिप फोन्स की तरह ये भी फोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है। ये थोड़ा सा ज्यादा अल्ट्रा फास्ट होने वाला है बिकॉज ये एक अल्ट्रा फोन है। उसके बाद यहाँ पे गाइस बात करते हैं फोन के कैमरा की, तो ये फोन आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में। यहाँ पे मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंसर है। सैमसंग का HM2 यहाँ पे 2.0 के अपर्चर के साथ में आता है। तो नाइट में देखना होगा कि कैसा परफॉर्म करता है। मैं यहाँ पे कैमरा रिव्यू भी इस फोन का बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ। कैमरा सैंपल्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं डे टाइम में। नाइट टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद में मैं जाऊंगा एंड सेपरेट वीडियो एक मैं डालूंगा कैमरा रिव्यू के लिए इस फोन के। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का हमें पेरिस्कोप कैमरा देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं इस कैमरा को टेस्ट कर चुका हूं और सबसे बेटर जूम कैमरा लगा यहाँ पे मेरे को। 120x का जूम हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में एक और 48 मेगापिक्सल का हमें वाइड एंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे वाइड एंगल मुझे एवरेज लगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी जैसे कि कैमरा को टेस्ट कर चुका हूं तो आपके साथ शेयर करूंगा कैमरा रिव्यू। होपफुली परसों वो वीडियो आ जाएगी। और यहाँ पे कलर्स देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम निकल के आ रहे हैं। ये HM2 सेंसर मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। लाइट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से ले रहा है, हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। और स्नैपड्रैगन के इतने ज्यादा पावरफुल 888 प्रोसेसर के साथ में कंबाइन होकर हमें बहुत नेक्स्ट लेवल वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज दे रहा है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा से भी मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। और सबसे ज्यादा मजे की बात यहाँ पे जो माइक्रोफोन है वो स्टीरियो इफेक्ट को ले रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। तो कैमरा भी इस फोन का अल्ट्रा प्रीमियम है यहाँ पे, अलॉन्ग विद द परफॉर्मेंस हर चीज यहाँ पे अल्ट्रा प्रीमियम लगी मेरे को इस फोन की। और यहाँ पे लास्टली बात करते हैं इस फोन की बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ यहाँ पे अगेन अल्ट्रा प्रीमियम है, 5000 mAh की हमें बैटरी देखने के लिए मिल जाती है।
लेकिन ये फ़ोन जैसे कि एक 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ में आता है। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, लेकिन एकदम टॉप नॉच बैटरी लाइफ चाहिए, तो आप 60 हर्ट्ज पे रखिएगा। यहाँ पे आप जाके एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग्स को। अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो आप 120 हर्ट्ज पे इस फ़ोन को रख सकते हैं। अदरवाइज 60 हर्ट्ज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। तो बैटरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और गाइस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिवाइस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। आपके पास अगर कोई TWS है जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो आप इसको इस पे रख सकते हैं और इजीली उसको चार्ज कर सकते हैं। और भी ज़्यादा मजे की बात यह है कि ये डिवाइस आता है 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ में, जहाँ पे Xiaomi क्लेम करता है कि 37 मिनट में आप इस फोन को फुली वायरलेस चार्ज कर सकते हैं और वायरलेसली भी चार्ज कर सकते हैं इन जस्ट 39 मिनट्स। यहाँ पे 67 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करता है, तो बहुत ही ज्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा आपका। ये थी अनबॉक्सिंग और रिव्यू Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा का। यहाँ पे सिर्फ नाम में अल्ट्रा नहीं है, स्मार्टफोन में हर एक चीज अल्ट्रा प्रीमियम है। बात करते हैं अगर प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन का 888 फ्लैगशिप प्रोसेसर चेक। बात करते हैं अगर कैमरा की, HM2 फ्लैगशिप सेंसर फ्रॉम सैमसंग, जो कि पहला स्मार्टफोन है ये उस सेंसर को पैक करने वाला, चेक। बात करते हैं अगर यहाँ पे साउंड की, हरमन कार्डन के स्पीकर्स यहाँ पे मिल जाते हैं स्टीरियो इफेक्ट के साथ। माइक्रोफोन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चेक। बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, क्वाड HD रिजोल्यूशन के साथ में आने वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, चेक। तो हर एक चीज यहाँ पे अल्ट्रा प्रीमियम हमें स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल जाती है। तो इसके लिए अगर आपको इंडिया में 70 से 80 हजार भी पे करने पड़े तो स्मार्टफोन वर्थ है। दुबई में अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो कैलीमी के थ्रू अवेलेबल है, अभी पूरे दुबई में कहीं पे भी नहीं है और वहीं से मेरे को रिव्यू यूनिट भी मिला है। सो कैलीमी के थ्रू 80,000 लगभग इंडियन रुपीज का आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा। 256GB 8GB वाला वेरिएंट 4000 दिरहाम के आसपास का अवेलेबल है थ्रू कैलीमी, और दुबई में और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफिशियली यहाँ पे अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इंडिया में होने वाला है, एक्साइटेड हो जाइए इसके लिए। बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफोन है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम Xiaomi का सबसे अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि आज तक मैंने रिव्यू करा है। सो हैविंग सेड दैट, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। एंड देन मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।